आजकल मैं बहुत इस पे सोचने भी लगा हूँ, कहने भी लगा हूँ कि स्कूलों में खेती क्यों नहीं सिखाई गई। स्कूलों में अगर फसलें कैसे उगती हैं, गांव कैसे रहता है, ये सिखाया गया होता तो शायद ये देश अलग होता। इसलिए क्योंकि खाना वेस्ट नहीं होता जब आप जानते हो उसकी वैल्यू। गांव एक स्टीरियोटाइप नहीं रहता जो अब है। किसान के लिए शायद रिस्पेक्ट होती, एम्पैथी होती। आप लकी थे कि आप ये दोहरा जीवन जी रहे थे कि रात को गांव में आ गए, सुबह शहर में चले गए। ये एक्सट्रीमली रेयर है। किसी बच्चे के लिए तो बहुत ही रेयर है। तो ये आपने देखा उस समय क्या कि आपको क्या गांव वाला समझा जाता था या शहर वाला समझा जाता था, और क्या इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे बातचीत में या हर जगह थे। सबसे पहली चीज़ तो सर जो आपने बोली कि स्कूल में ये क्यों नहीं सिखाई जाती खेती, मैं जानना चाहता हूँ स्कूल में सिखाया क्या जाता है? कंपटीशन के अलावा क्या सिखा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। एक तो फर्स्ट आना है, बस फर्स्ट आना है। किस चीज़ में आना है, क्या होना है, कुछ नहीं पता है। सब बच्चे, मतलब मुझे नहीं समझ में आती है एजुकेशन किसी भी तरह से कि आप, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि वही मैं बोल रहा था, समाज से मुझे नफरत है। वो परसेप्शंस ना बनाए गए होते ना। मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी थी 11th में। मैं आर्ट हूँ, मैं आर्ट का स्टूडेंट बनना चाहता था। मुझे हिस्ट्री पढ़नी थी। मुझे नहीं जानना बंदर पुली पे क्यों चढ़ता है। मुझे नहीं जानना ग्रेविटी कितनी लगती है। सब पे सेम लग रही है ना। जिस दिन हट जाएगी उस दिन पढ़ लेंगे इसके बारे में। हाँ भाई, लग रही है तो मुझे नहीं जानना। हाँ, मैं कोई साइंस का वो नहीं हूँ कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे पढ़ाई नहीं करनी। मुझे पढ़ाई हिस्ट्री करनी थी, मुझे ज्योग्राफी, मुझे कुछ तो पढ़ा देते ऐसा। मैं आपकी शिकायत एच.सी. वर्मा जी तक पहुंचाऊंगा जब उनके साथ स्लो इंटरव्यू होगा। नहीं, एच.सी. वर्मा जी से कुछ मत कहना। अरे क्या एच.सी. वर्मा, क्या नाम लिया आपने। एक हरी बुक, एक नीली बुक, दो वॉल्यूम में थी वो। और कसम खा के बताऊं, मैं दूसरी वॉल्यूम तक तो पहुंच ही नहीं पाया। बता मेरे से पहले ही नहीं खत्म हो गई थी। क्या करना। तो एंड आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। राइट। मैं अच्छा खासा स्टूडेंट हूँ, जिसके मतलब इंटरेस्टेड इन स्टडीज। हाँ, मैं 10th 90% हूँ, 12th 86% हूँ। और उस टाइम पे 2008-9 के अच्छी परसेंटेज है। ऑफ कोर्स। यूपी बोर्ड? नहीं, सीबीएसई पब्लिक स्कूल में आया था ना। यूपी शहर बोर्ड होता तो हम आपके तारीफ करते। ना, यूपी बोर्ड में 90% होते तो मैं तो कहीं और ही होता। यूपी बोर्ड तो बहुत टफ है। 90 तो 74 थे। बहुत ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट लोग हैं, ब्रिलियंट। तो पहली चीज़ तो वो कि स्कूलों में खेती क्या है। अब उसका इफेक्ट मुझे अभी भी, कभी कभी मैं गांव जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि इस चीज़ ने इतना ख़राब कर दिया है कि अब के जो लड़के हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर खेती करने में। ठीक। फिर मैं उनके बारे में सोचता हूँ, फिर मुझे लगता है कि मैं ही कहाँ इंटरेस्टेड हूँ। मैं भी तो इसी तरह से ख़राब हुआ हूँ ना। मैं भी तो नहीं गया ना वापस। मैंने भी तो दोबारा, हालांकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं खेती की क्योंकि मैं पिताजी के साथ रहा हूँ। बट मेरा ना करने का रीज़न एक ये भी है क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे ज़्यादातर करने दिया ही नहीं। क्योंकि उन्हें ये था कि दिलचस्पी ना लग जाए इसमें। क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। उन्होंने बैल से ट्रैक्टर पे आना ही एक बहुत बड़ी जर्नी है एक किसान के लिए। बिल्कुल। तो मुझे ज़्यादा, जैसे बेसिक काम मैंने कभी कभी कर दिए हैं कि ऐसा पापा कहीं बाहर गए और नक्का बदलना है, पानी भर गया उसमें, तो मम्मी बोलती थी नक्का बदल गया उसका, तो मैं अपना कसला लेके यहाँ रख के बाइक पर चले गए, अपना नक्का बदल के आ गए। बेसिक, बहुत बेसिक काम करवाया उन्होंने मुझसे, उसके ऊपर मुझे जाने नहीं दिया। तो खेती तो मुझे लगता है सबको वैसे भी आनी चाहिए। बिल्कुल। अब शहर में बैठा हुआ आदमी, जीके में बैठे हुए लोग रात को पार्टी करते हुए जो ऑर्गेनिक बकवास करते हैं, एक आदमी को नहीं पता कि चावल होता भी कैसे है। खा वो ब्राउन राइस रहे हैं, उन्हें सफ़ेद का भी नहीं पता कैसे होता है, कितना पानी लगता है, ट्रैक्टर के साइड में क्यों लगती है, वो अलग से पहिए क्या हो जाए, कुछ नहीं पता उनको। वो सब उन्हें पता होता तो उन्हें कहीं ना कहीं दिखता कि कैसे वो इस चीज़ को सिर्फ खरीद के आपस में बात करने से, अपने आप को कूल बनने से ज़्यादा उनकी, वही आप जो बोल रहे हैं, एम्पैथी किसानों की तरफ होती है।
वो ये ना बोलता कि हम अपना फार्म हाउस लेके यहाँ पे हम तो अपनी सब्जी खुद उगाते हैं, नहीं तुम वहाँ उसकी उगवा दो यार, वो मर रहा है, उसका पेमेंट नहीं आ रहा, वहाँ इन्वेस्ट कर दो ना थोड़े से पैसे, तुम पे हैं ही तो वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं है। आपको शहर तक, आप पता नहीं खेती शहर तक आई क्यों नहीं। अरे पढ़ाई तो करा दो कम से कम। आज तो अब जब चूँकि दुनिया सुपर फूड कहने लगी तो मोरिंगा जो आपके यहाँ हमारे यहाँ सहजन कहते हैं उसे उग रहा था वाइल्ड में, वो आपके इंस्टाग्राम की फोटो पे आने लग गया। मिलेट्स अचानक आपके लिए एकदम सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का बोल डाल रहे हैं आप। बिल्कुल। जो मोटा अनाज छोड़ के आप आए अपने प्रोसेस्ड फूड की ओर वगैरह। तो और एक साथ ये भी है, कल हम यहाँ के बाज़ार में गए थे, वहाँ साहब चाउमीन मिल रहा है वहाँ बढ़िया, वहाँ चाउमीन का ठेला लगा है आपको रियलिटी बताऊं, गांव में मैंने कम से कम 10-15 लोगों को ऐसा देखा है कि शाम को मतलब जिद हो रही है कि चाउमीन खानी है। तो शहर ने अपना सारा खराब गांव में भेज दिया और गांव का सारा अच्छा शहर में ले लिया। करेक्ट यही हो रहा है यही हो रहा है। अब गांव का आदमी जो रोज मिस्सी रोटी खा रहा है सुबह उठ के मक्खन और चटनी के साथ, उसे तुम चटपटे चाउमीन दोगे तो उसे ये तो लगेगा ही नहीं बहुत बढ़िया है। उसे नहीं मतलब अजीनोमोटो डाल देंगे क्या करना उसे ये यार देखो मैंने मेरे टेस्ट बड्स बहुत दिनों बाद बदले हैं, मैं 25 साल से एक ही रोटी खा रहा हूँ, मुझे ये खिलाओगे। तो वो चीज़ है। बाकी जो आप बोले थे शहर और गाँव के डिफरेंस की, तो हमें हमेशा वो करा गया, हमें हमेशा सेग्रीगेट किया गया स्कूल में। हाँ जी, कि आप गांव से आए हो। किस तरह से? सबसे पहला ड्रेस पे। शहर के बच्चों के पास टाइम था, कुछ के पास मशीनें भी थी, वॉशिंग मशीन, ज़्यादा लोग घरों में नहीं थी उस टाइम, कुछ घरों में वॉशिंग मशीनें भी थी, पर मेजरली उनके पास टाइम था। हम सुबह 5:15 निकलते थे घर से। हम सुबह 5:15 निकले, 1.5 घंटे 2 घंटे बस घूमती थी, अलग अलग गांव में जाएगी, बच्चा उठाएगी, अलग गांव में जाएगी, बच्चा उठाएगी, फिर आएगी स्कूल में हमें छोड़ेगी। 7:30 बजे के टाइप का स्कूल है, 7:30-8 बजे का छुट्टी होगी। अब हम लास्ट पहुंचेंगे क्योंकि हमारा गांव आखिरी है, हम उठे पहले थे, उतरेंगे लास्ट। 2 बजे छुट्टी होने के बाद हम पहुंचेंगे घर 4-4:15 बजे। जब हम 4:15 बजे पहुंचे हैं, मेरी माँ पे टाइम नहीं है कि अब ये कपड़े धुलें तो तुम पहन के आए हो। बच्चे हम शरीफ नहीं हैं कि हम कपड़े साफ वापस लाए हों। हम 10 जगह तो लातों के निशान हैं लात खाई है हमने, हम गिरे भी हैं, कुछ फाड़ ली पैंट अपनी, कुछ तो 5 से 6, 6:30 का टाइम होता है दूध निकालने का। माँ पे नहीं है टाइम, तो यही कपड़े हमें हो सकता है कल पहनने पड़े वापस से। अगर माँ ने धो भी दिए, बहुत गंदे हैं, माँ ने धुल दिए कपड़े, अब ये सूखेंगे नहीं क्योंकि रात को गांव में पड़ता है पाला। बिल्कुल, गांव में नहीं है वो जगह कि तुमने बाहर सुखा दिया तो वो गांव में तो और गीले हो जाएंगे वो सुबह तक, ओस पड़ेगी वो और गीले हो जाएंगे। तो हमें वो पहले तो कपड़ों में होता था कि वाई योर ड्रेसेस, वाई आर यू नॉट नीट एंड क्लीन। अरे भैया मिट्टी में सो गया है नहीं हो पा रहा नीट एंड क्लीन। फिर ये कि नेल्स क्यों नहीं कटे हुए, बाल क्यों बड़े हुए हैं, क्योंकि गांव का इंसान को नेल्स वेल्स से कुछ लेना देना है नहीं। वो उसकी ग्रामर का हिस्सा नहीं है। वो प्रायोरिटी नहीं है और उससे और ऐसा नहीं है कि उससे उसकी कोई बीमारी बढ़ जा रही है कि वो अपने मुंह में गंदगी डाल ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके नाखून उसके कई सारे लाइफ के पार्ट्स में काम आता है उसका नाखून। अब कोई हमारे काम करने वाला बंदा हमारे घर में, उसने एक नाखून अगर बढ़ा रखा है, उससे कोई पूछे क्यों बढ़ा रखा है, कि वो जो स्प्रे का कैन है वो जल्दी खुल जाता है तो बस उसका है, उसका टूल है वो अपना, उसका हर चीज टूल है उसके घर में। वो किसान है, वो टूल ही टूल पे खेलता है पूरी जिंदगी। तो उस पर डांटे पड़ती थी टीचर से और बच्चों से भी। बच्चे तो दूर भागते थे ना। अच्छा, बस फायदा ये था हमारा उस स्कूल में, ज्यादा हमें अफेक्ट नहीं करी ये बात कभी, क्योंकि 70% बच्चे गांव से आते थे। तो जो 30% साफ थे वो गलत थे हम तो सही थे अपनी जगह पे तो अलग अलग गांव से जो बच्चे आते थे उस चक्कर में हम लोग बच गए। बाकी हम तो, हमारे लिए बहुत फैसिनेटिंग था वो। सोचो मुझे ये सब बातें याद है।